शांति। 4 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सचखंड का मालिक बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान को अपना साथी बनाकर और अपने स्वधर्म में स्थित जब हो जाएंगे तो माया का वार नहीं हो सकता है, अर्थात हम माया जीत बन जाते हैं। आज हम चिंतन करेंगे कि हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ कैसे आएंगी और जब हम सर्वशक्तिमान बन जाएंगे तब हमारी विशेषताएं क्या होगी। इसके साथ साथ पावन बनने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे धारणा के ऊपर, याद के ऊपर और सेवा के ऊपर। धारणा के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए हमें अपने मरजीवा जन्म को स्मृति में रखना है। हम शिव बाबा के बच्चे, आत्मा भाई भाई हैं और ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। तो अपने कुल की स्मृति, अपने जन्म की स्मृति हमें पवित्र बना देगी। दूसरा है, पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम करना है। अपने ऊपर रहम करना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना। संकल्प में भी माया का वार ना हो तो वो तभी हो सकता है अगर निश्चय बुद्धि बन करके हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं। निश्चय बुद्धि बनकर श्रीमत पर चलने के लिए जो विधि बताई, स्वधर्म में टिकना है और परधर्म को छोड़ना है। स्वधर्म है पवित्रता, परधर्म है अपवित्रता। तो जब हम स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं तो बाप जो है, जैसा है, उसको उसी रूप में हम याद कर सकते हैं, क्योंकि स्वधर्म में स्थित होते ही बाप की याद स्वतः आ जाती है। तो हम सर्वशक्तिमान की याद से अपने आप को माया जीत बना सकते हैं। दूसरा है, देह भान को छोड़ना है। जब पवित्र बनना है तो देह भान को भी छोड़ना होगा, क्योंकि देह भान में आने से योग बल कम हो जाता है। हम व्यभिचारी बन जाते हैं और माया के अधीन हो जाते हैं। तो इसीलिए जो देह अभिमान है उसका आने का कारण है जब हम स्वयं को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं और ड्रामा को भूल जाते हैं। देह भान को जीतने के लिए आज बाबा ने विधि बताई, विचित्र बन करके विचित्र बाप की याद में रहना। और बाबा ने कहा जब हम लीगल की मत पर चलते हैं तब भी हम देहभान को जीत सकते हैं और नई दुनिया में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा अलीगल है काम विकार। तो बाबा ने कहा बाप से प्रतिज्ञा करनी है, अभी आज के बाद हम अलीगल कर्म नहीं करेंगे। अगर हम इम्प्योर बनते हैं तो बाबा ने कहा दंड मिलेगा, अर्थात हम सजा के भागीदार बन जाएंगे। तो इसलिए अलीगल कर्म नहीं करने हैं, लीगल मत पर चलना है। लीगल मत बोलते हैं ईश्वरीय मत पर चलना है। आज ईश्वरीय मत ही है पवित्रता की धारणा करना। इसके साथ साथ पवित्र बनने के लिए हमें त्रिकालदर्शी बनना है। कोई भी कर्म एक कालदर्शी बनकर के नहीं करना है। जब हम त्रिकालदर्शी बनकर के हर कर्म करते हैं तो हर कर्म ही हमारा कल्याणकारी होता है, अर्थात इससे हमारे कैरेक्टर सुधर जाते हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। और उसके बाद बाबा ने याद के लिए कहा बाप को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि याद से हमारे कैरेक्टर सुधरते हैं, आत्मा के पाप कट जाते हैं और आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। याद करने की जो विधि बताई है, स्व का परिचय। स्व का परिचय बाबा ने कहा ओम शांति। ओम शांति में कहने से बाप की याद ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि ओम शांति में स्वधर्म भी आ जाता है और स्व का परिचय ही आ जाता है। स्वधर्म है मैं पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि जब हम विचित्र बनते हैं तो विचित्र बाप की याद सहज आती है। तो विचित्र बाप की महिमा को बुद्धि में रखना है। वो सर्व विश्व का गुरु है, पतित पावन है,
ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे ज्ञान के सागर पतित पावन की याद से आत्मा पावन बनती जाती है। तो उसके साथ बेहद का संबंध रखना है। बेहद का संबंध है, बाप के संबंध से विश्व के मालिक बनते हैं। टीचर आकर के रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में जब हम फुल पास हो जाते हैं तो हम ऊंच से ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। यह रूहानी पढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट है, सब एक जैसा पास नहीं होते हैं, लेकिन इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ने के लिए विशेष अटेंशन देना अपने लक्ष्य के ऊपर, क्योंकि जितना लक्ष्य समृद्धि में होगा उतना ही इस पढ़ाई को पढ़कर दैवी गुण धारण करेंगे, कैरेक्टर सुधरते जाएंगे, हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। सतगुरु आकर के इस समय हम सब की विश्व की सद्गति करते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु की निंदा हो जाए, इसलिए गायन है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो वर्षे की याद में रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा सतयुग जो है वो सचखंड भी है। उस सतयुग को गोल्डन एज भी कहते हैं, सुखधाम भी कहते हैं। वहाँ सभी दैवी गुण वाले होते हैं, सभी के कैरेक्टर सुधरे होते हैं। वहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है और वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है, सब सुखी होते हैं। तो जब हम बाप को याद करते हैं, बेहद के संबंध की याद में रहते हैं और हम वर्षे की याद में रहते हैं, तो पवित्रता के संस्कार सहज ही इमर्ज हो जाते हैं। तो इस तरह हम बाबा को याद करके धारणा मूर्त बन करके पवित्र बनकर सचखंड का मालिक बन जाते हैं। ओम शांति।